हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, काफी लोग अपने सिविल को जनरेट करने के लिए एफडी कार्ड ले लेते हैं और उसी के बेस पे अपना सिविल स्कोर जनरेट करना चाहते हैं। काफी लोग जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन नहीं ले पाते हैं, कोई कंपनी वाले उन्हें नहीं देते हैं। तो क्या एफडी कार्ड से अपने सिविल को हम जनरेट कर सकते हैं? आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जो एफडी कार्ड होता है, चाहे आपका अनसिक्योर चाहे आपका सिक्योरिटी कार्ड होता है, कोई भी कार्ड अगर आप लेते हैं तो सिविल आपका 100% आपका जनरेट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हम कोई भी कंपनी से लोन करवा लिए, मोबाइल फाइनेंस करवा लिए, कोई टीवी एसी फ्रिज करवा लिए, तो अगर वहां से हमारा लोन हो गया तो वहां से तो आपका सिविल 100% जनरेट होगा, चाहे वो कंपनी बजाज क्यों ना हो, चाहे आपका होम क्रेडिट क्यों ना हो, आपका ईआईडी फाइनेंस क्यों ना हो, क्योंकि इनको सिविल में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। कारण ये है, अगर ये लोग सिविल में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वहां पे उन्हें इस चीज का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर आप किसी का रिकॉर्ड अच्छा है, कोई टाइमली रीपेमेंट कर रहा है, तो उन्हें पूरा ब्यौरा आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बैंक जो कंपनी होती है ये एनबीएफसी रजिस्टर होती है और उन्हें सारा रिकॉर्ड जो है अपने सिस्टम में अपने हिसाब से लेकर उसको मैनेज करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी इसका गलत इस्तेमाल करती है, उसका लाइसेंस आरबीआई कब से बैन किया जा सकता है। तो इसीलिए ये सारे रूल्स बनाए गए और रूल्स चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आ चुकी है कि अगर हम एफडी कार्ड अगर हम ले लेते हैं और एफडी कार्ड लेने के बाद क्या हमारा सिविल जनरेट नहीं होगा? अगर जो लोग ऐसा सवाल करते हैं, 100% की बात सही है कि सिविल आपका जनरेट होगा। जो बोलते हैं कि नहीं होगा या टाइमिंग लगेगा, उसका एक तरीका है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिविल ब्यूरो की पॉलिसी है, कई बैंक ने लिखा नहीं है कि भाई अब कार्ड को 30% खर्च करो। अगर आप सिविल के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे तो साफ साफ मेंशन किया गया है, अगर आप अपना सिविल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कम से ना कम 30% 35% आप खर्च कीजिए। आपकी जो सिविल है अच्छी खासी रैंक करेगी और आपकी जो कार्ड की लिमिट है वो भी इंक्रीज होने का चांस रहता है। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, पैसे की जरूरत आन पड़ी और तुरंत अपना कार्ड खर्च कर लिया और यूज कर लिया, पेमेंट कर दिया। तो एफडी कार्ड अगर आप लेते हैं तो कभी भी एफडी कार्ड की जो लिमिट है, आप 20 से 25 हजार का एफडी ना करवाएं। देखिए, मेरा जो सलाह है वो मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आप उसे फॉलो करें, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। जब भी एफडी करवाएं तो कम से ना कम आप 40 से 50 हजार रुपए का एफडी करवाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी लिमिट मिल जाएगी। और उस एफडी कार्ड की जो लिमिट है उसमें से आप 30% खर्च करो। जैसे अगर आपको 40 हजार का लिमिट अगर मिल गया है तो उसमें से आप मैक्सिमम जो है कम से कम मिनिमम आप जो है 7 से 8 हजार 10 हजार के बीच में आप खर्च करो, आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप उसका टाइमली रीपेमेंट करें तो जो आपकी सिविल है वो धीरे धीरे रैंक करेगी। आपके सिविल में आपका जो भी रिकॉर्ड है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा। जब आप एक गुड कैटेगरी में आ जाएंगे, आपका सिविल अगर 750 800 प्लस हो जाएगा, तो क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो धीरे धीरे बैंक वाले क्या करते हैं कि जैसे कुछ जो एजेंट होते हैं, वो उनकी जो टीम होती है वो रिसर्च करती है और बैंकों से, जैसे बैंक का जब आईडी पासवर्ड लेते हैं तो वहां से आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कितने कस्टमर का रिकॉर्ड स्टैंडर्ड है, कौन सा कस्टमर स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। आपका जो कॉल आता है वो नंबर कहाँ से पाते हैं, आपने कहीं पूछा है, ये नंबर उनको इस तरीके से मिलता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, इनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, इनके पास कॉल आएगा और उनसे कहने कि आपको कार्ड का ऑफर है। जब आपके पास ऐसा कॉल आना चालू हो गया तो समझ जाना कि आपकी जो सिविल है वो रैंक कर रही है। अगर आपकी सिविल रैंक नहीं करेगी तो कभी आपको कॉल नहीं आएगा। कॉल अगर आता है तो फर्जी एजेंट होगा, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो एफडी कार्ड यूज करने से काफी हद तक आपका जो सिविल है इंक्रीज होता है। आपकी लिमिट भी, आपको अनसिक्योर कार्ड का जो है लिमिट मिलने का चांस रहता है। तो हमेशा एफडी कार्ड लें तो 30% खर्च करें, ज्यादा खर्च ना करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आप अपना सिविल का शुरुआत करें। सिविल अगर आपके पास है तो यकीन मानिए, आज नहीं तो कल आपको कार्ड जरूर मिलेगा। इतना विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल। ये बातें नोट कर लेना। अगर आज आपको नहीं मिला है तो आप दुखी हैं,
बट आपको एक दिन इसी के बिहाफ पे आपको मिल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।